Students, this is Discover CUET UG with IMS series, and today the session is the most important one, how to prepare for CUET along with boards. Now, boards और competitive examination में difference समझो. जो boards के exams होते हैं वो absolute performance के exams होते हैं. Now, what does this absolute performance mean? Means आपका competition आपके साथ ही है. Suppose आपने कोई 100 मार्क्स का पेपर दिया और आपके 80 मार्क्स आए, दैट मीन्स यू आर एट 80%. आप मेहनत करते हो एंड यू आर एबल टू स्कोर 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, दैट मीन्स यू आर एट 95%. योर कंपैरिजन इज विद इन योर सेल्फ, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है. ठीक है, कोई और क्या कर रहा है, कोई और कैसी तैयारी कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई कम तैयारी कर रहा है, ज़्यादा तैयारी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बोर्ड के एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, चाहे वो 10th है चाहे 12th है, वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है. वेयर एज एग्जामिनेशंस लाइक CUET, जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, दे आर रिलेटिव परफॉर्मेंस. रिलेटिव मीन्स आपकी तैयारी कितनी है, अच्छी या बुरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता. विज़ावी रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट्स, उनकी तैयारी कैसे है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी को मेजर किया जाएगा. दैट इज वाई इन एग्जाम्स लाइक CUET और अदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन आपको परसेंटाइल रैंक दिया जाता है. परसेंटाइल मीन्स आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हाउ मेनी परसेंटेज स्टूडेंट्स आर बिहाइंड यू, या आप किस कैटेगरी में आते हो, आप टॉप 1% में हो, टॉप 2% में हो, टॉप 5% में हो. तो इसलिए रिलेटिव परफॉर्मेंस है. तो आप चाहे ड्यूरिंग द बोर्ड्स तैयारी करना शुरू करो या बोर्ड्स के बाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन कई स्टूडेंट्स 11th से ही या 12th से बोर्ड्स के स्टार्ट से ही शुरू कर देते हैं और आप उनसे पीछे रह जाओगे. ये मैंने पहले सेशंस में भी ये बात की है. Suppose you are preparing for your board examination and you are preparing for economics or accounts or physics or whatever subject. Now, if you are preparing for the entire year and vis-a-vis a student who has decently prepared for board examination and not thinking about the competitive examination like CUET, और वो boards के बाद 2 महीने में सोचता है कि मैं लास्ट में तैयारी करूँगा, तो वो 2 महीने की तैयारी कभी भी वो 10-12 महीने की तैयारी के साथ या 2 साल की तैयारी के साथ कभी मैच नहीं कर सकता. इसलिए यू हैव टू मैनेज द टाइम and prepare CUET with boards. It's highly advisable because the cutoffs are huge. If you are targeting top notch colleges, देखो आज की डेट में BA करना है, BCom करना है, BTech करना है, इतने कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल चुके हुए हैं, तो BTech तो कर ही लोगे, BA तो कर ही लोगे, BCom तो कर ही लोगे. The challenge is to get into the top notch college of every respective field, whether it is BTech or BA or BCom. उसके लिए तो बाकी बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, इसलिए रिलेटिव परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट. आपकी तैयारी विज़-vis अदर स्टूडेंट्स की क्या है. तो आप आंख बंद कर लो और बोलो कहाँ कंपटीशन है, अपने घर में, अपने रूम में. कहाँ कंपटीशन, मैं तो तैयारी अकेले से कर रहा हूँ. कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है. समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर CUET राइट फ्रॉम 11th और मे बी राइट फ्रॉम आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th इवन. और अगर आप लेट हो तो आप कभी भी मैचअप नहीं कर पाओगे. कितना भी मेहनत कर लो, 2 महीने की तैयारी, 10 महीने की तैयारी के साथ मैचअप नहीं हो पाती है. ठीक है, सो ये चीज़ समझना जरूरी है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जामिनेशंस. ठीक है, नाउ की इफेक्ट्स ऑफ CUET 2023. थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज देख लो कंपटीशन का लेवल. सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग 100 परसेंटाइल स्कोर. इफ यू विल सी इंग्लिश, ये 2023 लास्ट ईयर का डेटा है. इस साल का 2024 का ऑब्वियसली अभी रिजल्ट्स आए नहीं है, जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये डेटा आएगा. इंग्लिश देखोगे तो 7,19,878 स्टूडेंट्स appeared for English language paper for CUET and 5,685 students scored 100 percentile. That means 0.79% of the total candidates were able to score 100 percentile. ये देखिए percentage of students securing 100 percentile. अगर आप जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो 6,71,574 students appeared for GT last year and only 36 students were able to score 100 percentile, which means 0.01 percentage. So that means this is a very difficult paper in a sense कि बहुत कम बच्चों का 100 percentile आया. अब देखिए और देखिए डिफिकल्टीज में, देखिए मैथ्स, देखिए मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स. आउट ऑफ 3,79,000 odd students who appeared for mathematics for CUET, only 251 students were able to get 100 percentile. That means 0.07% of the total candidates were able to score 100 percentile. तो ये डिफिकल्ट है. इकोनॉमिक्स देखिए 1.4% स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर 100 परसेंटाइल. ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस देखिए 1.16, राइट. फिजिक्स देखिए 0.02, केमिस्ट्री देखिए 0.05. तो टॉप कॉलेजेस के लिए तो आपको डेफिनेटली हाई परसेंटाइल, हाई परसेंटेज भी
अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे और टॉप में आना पड़ेगा, तभी टॉप कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये डेटा है, इससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा कौन से पेपर आप टारगेट कर रहे हो और उसमें कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देखो। और इस साल भी ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इस साल का डेटा हमारे पास है कि फैक्ट्स अबाउट CUET 2024, टोटल रजिस्ट्रेशंस आर अप्रॉक्सीमेटली 13 lakhs। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो जो इंग्लिश, वैसे तो बहुत लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, है ना, हमने देखा ही है सारे CUET के स्ट्रक्चर को। अगर उनमें से इंग्लिश की बात करें तो 1 million, अप्रॉक्सीमेटली 10 lakhs, 1 million स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज ही मीडियम बनता है, ठीक है। Approximately 75% of total registrations, that means out of approximately 13 lakhs registrations, 1 million 10 lakh students have registered for English language as their language paper. अगर GT सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की बात करें तो approximately 8 lakhs, approximately 60% of total registrations are for GT. तो GT भी डिफिकल्ट है, और GT का तो यहाँ से देख लो, only 36 students were able to score 100 percentile. समझ में आ रही है ना बातें? तो हमारे पास ऑब्वियसली आपको पता ही है 3 सेक्शंस हैं, लैंग्वेज, डोमेन एंड जीटी। चलिए, लैंग्वेज इज कंपलसरी इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। इफ यू आर टारगेटिंग बीए, बीकॉम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं भी लैंग्वेज कंपलसरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो लैंग्वेज कंपलसरी है, राइट। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज कंपलसरी है फॉर ऑल द कोर्सेज। और लैंग्वेज का जो सिलेबस है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज, और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई सो, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यू कैन सी 1 million स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, ये सिलेबस 12th बोर्ड वाला नहीं है, डिफरेंट है। ये एप्टीट्यूड बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई वुड एडवाइज दैट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। अगर आपने अभी तक रीडिंग की हैबिट नहीं की है तो स्टार्ट विद सिंपल नॉवेल्स एंड स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स, रीडिंग करना शुरू करो। रीडिंग करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ बाकी चीज़ें इंप्रूव होती है। वर्बल एबिलिटी में ग्रामर काफ़ी आता है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयारी करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, मॉक्स देने पड़ेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे MCQ बेस्ड है और वो स्पीड मैटर कर जाता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हो गया। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में चूज एवरी सब्जेक्ट ऑफ 12th फॉर CUT। जो आपने 11th 12th में बोर्ड्स के लिए सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सारे आपको CUT में देने हैं। इट इज़ एडवाइजेबल। जनरली एक आप इंग्लिश रखते हो, अगर मैं 12th बोर्ड्स की बात करूं, ठीक है, साथ में 4 डोमेन होते ही हैं। सपोज यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस लेट्स से फिजिकल एजुकेशन 4th पेपर है, या कंप्यूटर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या उसके साथ 5th पेपर फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, 5th पेपर ऑप्शनल कईयों का मैथ्स भी होता है, 5th पेपर कंप्यूटर्स भी होता है। अगर आपने अकाउंटेंसी कॉमर्स डोमेन में से हो तो अकाउंट्स, राइट, इको, BST, राइट। 4th पेपर जनरली मैथ्स स्टूडेंट्स रखते हैं, और मैथ्स के साथ ऑब्वियसली आपका जितने भी GT बेस्ड पेपर होते हैं, GT बेस्ड कोर्सेज, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA, BMS, ये वाले कोर्सेज के लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स 4th पेपर रख लेते हैं, या कोई और भी है। तो अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, राइट, फिजिकल एजुकेशन, तो जितने भी पेपर आपने 12th में डोमेन में रखे हैं अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको सारे के सारे CUT में देने हैं और उसकी तैयारी करनी है। ये पहला रूल आप समझ लो, ठीक है। सिलेबस कंपेयर विद बोर्ड्स, जो डोमेन पेपर हैं उनका बोर्ड का सिलेबस जरूर कंपेयर करो। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें या अकाउंट्स की बात करें तो कहाँ से कंपेयर करना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। यहाँ पे CUT की वेबसाइट है exams.nta.ac.in/CUTUG। उसमें अगर आप देखोगे सिलेबस में क्लिक करोगे तो सारा सिलेबस है। लेट्स से आई क्लिक ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ जाएगा, राइट। क्लास 12th, सिलेबस फॉर क्लास 12th, ये आप देखो। और अपना जो रैशनलाइज्ड कंटेंट है CBSE बोर्ड का, अगर CBSE बोर्ड की बात करते हैं या कोई भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है, उसका मैच करो कितना एक्स्ट्रा है, आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। इस बार रैशनलाइज कंटेंट होने के बावजूद बच्चों ने कहा कि सर सिलेबस से तो बाहर आ गया। जनरली हम कहते हैं कि 12th बोर्ड CBSE का NCERT का सिलेबस आपको फॉलो करना है फॉर CUT डोमेन, फाइन, बट आप इसको जरूर देखो, CUT की वेबसाइट में जाकर सिलेबस जरूर देखो, तभी आपको क्लैरिटी होगी। तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल, सारे सिलेबस देखो जो जो आपके डोमेन है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे एनी पॉसिबल डोमेन, इफ यू कैन थिंक ऑफ, लेट्स से इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इसको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, बहुत ज़रूरी है। और आपको मैच करना होगा। यस, ज़्यादातर सिलेबस 12th का ही है,
बट 12th में बोर्ड्स में क्या आ रहा है और सीयूटी में क्या आ रहा है आपको कंपेयर करना होगा, टारगेट करना होगा। क्लियर हो गया? तो यू हैव टू स्टार्ट विद ऑब्वियसली syllabus and compare it with boards. Then the paper is MCQ based, so speed is important. तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी. So paper is MCQ based, so speed is very very important. तो मॉक्स देने होंगे, सेक्शनल टेस्ट देने होंगे, MCQ बेस्ड पेपर की तैयारी करनी होगी. बिकॉज जैसे मैंने कहा बोर्ड्स में स्ट्रक्चर अलग होता है और यहाँ पर CUT में MCQ बेस्ड की वजह से स्ट्रक्चर अलग होता है. कट ऑफ्स आर वेरी हाई फॉर टॉप कॉलेजेस. जैसे मैंने कहा रिलेटिव बेस्ड है तो आपको तैयारी बोर्ड के साथ करनी होगी. डू नॉट पुट इट ऑन होल्ड आफ्टर द बोर्ड्स आर ओवर. खास करके जनरल टेस्ट की तैयारी आप मैचअप नहीं कर पाओगे. डोमेन की तो चलो मैं कहता हूं फिर भी आप कर लोगे मैचअप, फिर भी टू एन एक्सटेंट समझें. लेकिन अगर आपने सीरियसली 12th बोर्ड में अपने स्कूल में और अगर आपने ट्यूशन रखी है वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की है तो मैचअप कर जाओगे लास्ट 2 मंथ में. लेकिन व्हाट अबाउट जनरल टेस्ट? और जनरल टेस्ट बहुत ऑप्शंस ओपन करता है. इसी सीरीज में हमने इंपॉर्टेंस जनरल टेस्ट का सेशन भी है, वो भी देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए. जनरल टेस्ट डिफिकल्ट सेक्शन एज इट्स न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, सीए ये सब आता है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज. तो इसको रेगुलरली आपको, बिकॉज 6-8 महीने का जीके और करंट अफेयर्स होता है तो लास्ट में बर्डन आता है और तैयारी नहीं हो पाती है. तो इट्स ऑलवेज एंड हाईली एडवाइजेबल कि आप उसको साथ साथ तैयारी करें बोर्ड्स के साथ ही. ठीक है. नाउ स्किल्स फॉर जीटी, these are the skills required: English language, numerical, quantitative ability, reasoning ability, data analysis and interpretation, GKC, ये सारे skills हैं. और skills की अगर बात करें तो what to focus for developing skills. देखो developing skills takes time, समय लगता है. वही बार बार बात कह रहा हूँ कि लास्ट के 2 महीने वर्सेस 10 months और 12 months of someone else's preparation. It will always be challenging thing. It takes time. It is painful. टाइम लगता है. तैयारी नई चीज़ है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, उसको सॉल्व करोगे, बनेगा नहीं बनेगा, फिर एफर्ट होगा, लगा छोड़ो क्या करें अपने डोमेन पे पर ही कर लें. इट्स पेनफुल. यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ, यू हैव टू फाइट विद योर ओन डिमॉन्स, नेगेटिविटी कि नहीं मुझे तैयारी करनी है तो उसका इवेंचुअली मुझे फायदा होगा. वेरी अनग्लैमरस. और आजकल सोशल मीडिया का इतना बम्बार्डमेंट है उसमें बिकॉज तैयारी तो बोरिंग ही होती है, पढ़ाई बोरिंग ही होती है. इस लेवल पे जाकर सोशल मीडिया है कि उसमें उससे हटकर शांति से अपने कमरे में बैठकर उस स्किल को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है और अनग्लैमरस ही है बिकॉज बोरिंग है. ठीक है. कैन नॉट बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया. ये नहीं कि आज 2 क्वेश्चन कर लिए और 2 नए वर्ड सीख लिए और फोटो क्लिक किया और किसी सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया. ऐसा तो नहीं होता है. चुपचाप धीरे धीरे काम करना पड़ता है. इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्रोसेस. डेवलपिंग स्किल्स इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो आप करोगे तो समझ में आएगा आपको. ठीक है. सो टू बिगिन विद हाउ टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद योर बोर्ड्स, क्योंकि स्कूल भी है, ट्यूशंस भी हैं, तो स्टार्ट विद मेकिंग अ प्रॉपर स्टडी शेड्यूल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वीकेंड में आपको 2 दिन देने हैं या रोज. हाईली एडवाइजेबल है कि CUT को अगर आप 1 घंटा भी रोज दो, 60 मिनट्स रोज के, उसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा. स्कूल का टाइमिंग क्या है, बिकॉज स्कूल के फंक्शंस भी हैं, फेयरवेल्स भी है, सब कुछ है, फ्रेशर्स भी है, सब कुछ है. उसके बावजूद आपको टाइम निकालना होगा. सो एडवाइजेबल है कि 60 मिनट्स रोज के और वीकेंड में 2-2 घंटे दे दो, बिकॉज टेस्ट भी अगर आप देते हो, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट विद मेकिंग अ प्रॉपर स्टडी शेड्यूल. प्लीज शेड्यूल बनाओ और उसको और खुद बनाओ, किसी से मत बनवाओ. जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा आप शेड्यूल बना दो. अरे मैंने अगर आपको बना दिया तो हो सकता है समवन इज अ लेट राइजर, समवन इज अ अर्ली राइजर, किसी को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है. तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, आपको खुद बनाना है और ट्राई टू फॉलो इट. दिक्कत ये है कि हम फॉलो नहीं कर पाते. और हम क्यों नहीं लिखते हैं, शेड्यूल बनाते क्यों नहीं है? क्योंकि 10 तक तो हमारी डायरी होती है, फिर हम डायरी मेंटेन करना बंद कर देते हैं. कॉलेज में तो वैसे ही बिल्कुल बंद कर देते हैं. क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज लिखने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है कि लिखने से फिर शाम को देखोगे या रात को देखोगे, लिखा था सुबह ये करेंगे, किया नहीं, बिकॉज देयर आर मेनी टाइम वेस्टर्स. सो लिखने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड वी डू नॉट वांट टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वांट टू शेड अवे विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हम लिखते नहीं है. स्टार्ट विद राइटिंग, मेकिंग अ प्रॉपर शेड्यूल. स्कूल का टाइमिंग क्या है, ट्यूशन का टाइमिंग क्या है, रेस्ट का टाइमिंग क्या है, CUT का टाइमिंग क्या है, इंजॉयमेंट का टाइमिंग क्या है, सोशल मीडिया का टाइमिंग क्या है, मस्ती का टाइमिंग क्या है, ये सारा लिखना होगा. और कोशिश करो अगर आप 80% उसको फॉलो कर सको तो आपकी तैयारी डेफिनेटली हो जाएगी. सो मेक अ प्रॉपर स्टडी शेड्यूल, हैव अ प्लान, वर्क द प्लान. लिखना फिर आसान है, उस पर चलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. तो आपको बिना प्लानिंग के, और बड़े बड़े लोग प्लानिंग से ही बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं. जो बड़े लोग हैं उनका पता, उनका होता है कि मुझे आज शाम को ये करना, कल. हमारा तो रैंडम लाइफ है, सुबह जब मर्जी उठे, जब मर्जी किए. तभी तो हम बड़े आदमी बन ही नहीं पाएंगे इस तरीके से, बड़ा कुछ कॉलेज में जा ही नहीं पाएंगे.
हैव अ प्लान, वर्क द प्लान. एज अ स्टूडेंट हैव जस्ट 3 गोल्स. कौन से 3 गोल्स? मेक ईच डे प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव. सो रोज सुबह उठ के बोला करो, आई विल मेक दिस डे प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिविटी नहीं आएगी, मैं तैयारी करूंगा या करूंगी. ठीक है. हैव अ रिटन प्लान फॉर माई वर्क. स्टार्ट राइटिंग. मैं बार बार कह रहा हूं स्टार्ट राइटिंग, हम लिखते नहीं है. स्टार्ट राइटिंग. हैव अ रिटन प्लान फॉर माई वर्क. कॉन्शियसली वर्क एज पर द प्लान. नहीं, मुझे करना है फॉलो, कुछ भी हो जाए. सोशल मीडिया कैन वेट, फ्रेंड्स कैन वेट, बिकॉज इवेंचुअली क्यों हम पेरेंट्स और मेंटर्स, हम टीचर्स क्यों बोलते हैं कि फ्रेंड्स बाद में नहीं? बिकॉज हर कोई अपनी अपनी लाइन में चले जाएगा. बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड. हमने जो 11th-12th में स्कूल में अपने फ्रेंड्स, अगर हमने प्रेफरेंस दी है पढ़ाई को छोड़कर किन्हीं और चीज़ों को प्रेफरेंस दी है, आज हर कोई अपनी लाइफ में बिजी, अपनी फैमिली के साथ बिजी है. और अब हमें लगता है कि अरे यार वहाँ पे तो टाइम वेस्ट किया था 11th-12th में. इसलिए पेरेंट्स आपको बोलते हैं, मेंटर्स आपको बोलते हैं कि जो हमने गलतियां की हैं वो आप ना करो. सो कॉन्शियसली वर्क एज पर द प्लान. रिवाइज, प्रैक्टिस रेगुलरली यूजिंग टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मॉक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक रिवाइज नहीं करोगे, मॉक्स नहीं दोगे, तो आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा, वेयर डू यू स्टैंड. ठीक है. तो ये चीजें बहुत जरूरी है टू फॉलो. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर CUET. और जुड़े रहिए IMS CUET चैनल के साथ, और वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है. और अगले वीडियो तक ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू.